सुबह का समय है। गांव में चिड़िया चहचहा रही हैं। एक किसान अपने छोटे से घर से बाहर निकलता है। किसान के पास एक वफादार गधा है जो रोज उसका बोझ उठाता है। किसान मुस्कुराते हुए गधे से, चलो दोस्त, आज हमें बहुत काम करना है। मंडी तक अनाज और सब्जियां ले जानी है। गधा धीरे से कान हिलाता है जैसे हामी भर रहा हो। किसान बोरियों में अनाज और सब्जियां भरकर गधे पर लादने लगता है। धीरे धीरे बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। गधा कराहते हुए कहता है धीमी आवाज में, मालिक, इतना सामान मत रखो, मैं इतना बोझ नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन किसान जल्दी में होता है। किसान लापरवाही से, अरे तू मजबूत है, आराम से ले जाएगा, मुझे तो मंडी समय पर पहुंचना है। गधा भारी बोझ लेकर चलने लगता है। रास्ता उबड़ खाबड़ है। गधे के पैर लड़खड़ाते हैं, पसीना बह रहा है। गधा हांफते हुए, मालिक, जरा आराम करने दो, बोझ सच में बहुत भारी है। लेकिन किसान अधीर होकर कहता है, नहीं, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। कुछ दूर जाते ही गधा थकर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। सारा अनाज और सब्जियां रास्ते में बिखर जाती हैं। किसान घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया, सारा सामान मिट्टी में गिर गया, अब तो नुकसान हो गया। गधा दुखी होकर धीरे से कहता है, मैंने पहले ही कहा था मालिक, मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मत डालो। किसान पछताते हुए गधे के पास बैठता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब से मैं तुम्हारी क्षमता के हिसाब से ही काम कराऊंगा। गधा खुशी से कान हिलाता है और धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। किसान इस बार सामान को 2 हिस्सों में बांट लेता है, कुछ खुद उठाता है और कुछ गधे पर रखता है। किसान और गधा साथ साथ मुस्कुराते हुए गांव से मंडी की ओर निकलते हैं। पृष्ठभूमि में आवाज आती है, सच्चा मालिक वही है जो अपने साथी की तकलीफ समझे। हमेशा दूसरों की क्षमता और सीमा का सम्मान करो, वरना नुकसान आपका ही होगा।